तो आइए फिर से और एक इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉम को कंटिन्यू करके। पिछला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आज का वीडियो भी इंटरेस्टिंग होगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो मैंने बताया था कि मैं आज मास नंबर के बारे में बताऊंगा कि क्या है मास नंबर। चलिए बात करते हैं मास नंबर के बारे में। नाउ व्हाट इज मास नंबर? लेट्स सी। मास नंबर मैंने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है क्या? मैं चेक कर रहा हूँ। आई गेस कि मैंने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ाया नहीं। अच्छा, बाद में पढ़ाऊँगा। मास नंबर के साथ ही एटॉमिक मास भी हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी। नाउ व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज नथिंग बट द total number of protons and neutrons। अरे इसको शॉर्टकट में लिखूंगा। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in one atom of an element is known as its mass number। तो मास नंबर किसे कहते हैं? मास नंबर मतलब जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन सबको मिलाकर ही बनता है मास नंबर। और कहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए? किसी भी एलिमेंट के एक एटम में। ओके, किसी भी एलिमेंट के एक एटम में जितने भी नंबर के प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसी को हम बोलते हैं मास नंबर। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है। क्या फॉर्मूला? अच्छा वेट, और एक चीज़ लिख लेते हैं। द मास नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल ए। कैपिटल ए से इसको डिनोट किया जाता है मास नंबर को। अब मैं बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला मिल चुका है। कैसा फॉर्मूला? कि मास नंबर इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हो गया फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं तो हमें मिल जाता है मास नंबर। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे कैसे? मास नंबर का सिंबल है ए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पी प्लस, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब प्लस एन। दूसरा फॉर्मूला मिल गया। ओके, तो ये है मास नंबर। तो मास नंबर सिंपली क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटॉम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स मास नंबर। तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द मास नंबर ऑफ सोडियम, तो आप क्या बोलोगे? तो सोच विचार के बाद बोलोगे कि सोडियम का मास नंबर होगा 23। अभी 23 कैसे? आइए जानते हैं। तो देखो, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि सोडियम जो एलिमेंट है उसके एक एटम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं। बिकॉज हमें पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 11। एन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू whom? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ से ये तो हमें 11 मिल चुका है। एंड number of neutrons are 12 and 11 plus 12 is 23। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें 12 कैसे पता चला? ये है मेन क्वेश्चन।
तो आपको ये याद रखना है कि मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस है डेफिनेशन का, लेकिन दे आर न्यूमेरिकली इक्वल। व्हाट डू मीन बाय न्यूमेरिकली इक्वल? मीन्स उनके जो वैल्यूज़ है सेम है, बट देयर यूनिट्स आर नॉट सेम। देयर डेफिनेशंस आर नॉट सेम, बट देयर वैल्यूज़ आर इक्वल। तो अभी मास नंबर की जगह पर अगर हम एटॉमिक मास का वैल्यू बिठाते हैं तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज़ व्हाट? 23। एंड एटॉमिक number of protons means number of protons means number atomic number, तो वो है 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को n पकड़ा। 23 माइनस 11 इक्वल टू n, 12 इज इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए हैं? 12। ठीक है, अभी नंबर मास नंबर और एटॉमिक मास में एक रिलेशन भी है, मैं बताता हूँ। तो अभी के लिए हमें चौथा फॉर्मूला मिल चुका है कि मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, इसका और एक फॉर्मूला भी बन सकता है। कैसा फॉर्मूला? A इक्वल टू जेड प्लस एन। ये क्या है भाई? ये कहाँ से है? ये जेड कहाँ से आया? ये जेड इसलिए आया बिकॉज वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी केस। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल एटम में होगा, ऐसा नहीं, नॉर्मल एटम में भी ये काम करता है। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक नंबर। सो मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या लिख सकते हैं? ए माइनस जेड इक्वल टू एन। तो हमें और एक फॉर्मूला मिल चुका है कि इसको थोड़ा सा यहाँ रखना पड़ेगा कि हमें और एक फॉर्मूला मिल चुका है कि अगर मास नंबर से हमने एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर हम मतलब हमें मास नंबर चाहिए तो हमें सिंपली एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से प्लस कर देना है, तो हमें मास नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ फॉर्मूला हमें बना लिया। फिर अभी इसका और एक डेफिनेशन भी बन सकता है। मास नंबर का और एक डेफिनेशन ये भी बन सकता है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट in one atom of an element. One atom of an element is known as its mass number. अभी मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस किसे बोला जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स मास नंबर। Okay, now what is the relation between mass number and atomic mass? देखो, मास नंबर इक्वल टू हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमें ये भी पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1U। ठीक है, वाई 1U? इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके, मतलब हाइड्रोजन एटम के मास के साथ कंपेयर करके 1U आया है। ओके, इसके लिए इसको 1 यूनिट पकड़ा है, एक साइंटिस्टों ने 1 यूनिट पकड़ा, 1। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या है? सेम टू दैट ऑफ प्रोटॉन, तो दैट इज 1U ऑल्सो। ओके, एब्सोल्यूट मास है वो वाला 1.6 समथिंग लाइक दैट, लेकिन ये है वो रिलेटिव मास बोल सकते हो इसको। दीज आर द रिलेटिव मासेस। रिलेटिव मास
ओके, रिलेटिव मास। तो ऐसा है, तो हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन 1 U है, न्यूट्रॉन का भी 1 U है। तो अब हम क्या करेंगे, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू 1 कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 1 कर देंगे। इसे करने का क्या फ़ायदा हुआ, इसे करने का ये फ़ायदा हुआ कि अभी मास नंबर इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये कैसे हुआ, बिकॉज इतने सारे प्रोटॉन्स को अगर हम 1 से इंटू करते हैं, मतलब उनके मास से इंटू करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, सपोज लेट दिस बी 1 P। अच्छा, लेट दिस बी P। ओके, सो अगर प्रोटॉन में हम 1 को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट 1 P। ओके, एंड दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या, एक प्रोटॉन को, सॉरी, 1 को अगर हम जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट है उनको से इंटू कर देते हैं तो हमें मिलता है मास ऑफ प्रोटॉन। सिमिलर केस न्यूट्रॉन में भी होता है। न्यूट्रॉन जितने भी है उनको अगर हम 1 से इंटू कर देते हैं, उनके मास से इंटू कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है न्यूट्रॉन के टोटल मास। आई मीन टू से कि इसको मैं ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ अभी ठीक से। देखो, हमें नहीं पता कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। ओके, वी डोंट नो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर एंड दिस इज द मास ऑफ देम। ठीक है, सपोज हमें पता है कि एक प्रोटॉन का मास है 1 U। तो इतने प्रोटॉन्स का कितना होगा, तो P प्लस प्रोटॉन्स का मान लेते हैं, कितने, सॉरी P प्लस नहीं, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का कितना होगा, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू 1U। ओके, समझे, वैसे समझाता हूँ। देखो, एक प्रोटॉन का मास एक प्रोटॉन का मास हमें पता है 1U। तो इतने प्रोटॉन, सपोज ये है एक्स प्रोटॉन, तो एक्स प्रोटॉन, अच्छा एक्स नहीं, नंबर ऑफ P प्लस के मास कितने होंगे, नंबर ऑफ P प्लस इंटू 1। समझे, अब तो समझे होगे ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब इसमें हमें नहीं पता कितने प्रोटॉन्स है इसमें, इट कैन बी 5, इट कैन बी 10, इट कैन बी 12, इट कैन बी 13, इट कैन बी 11 एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। तो उस इन इतने सारे इतने सारे प्रोटॉन्स का मास क्या होगा, सिंगल प्रोटॉन का मास के साथ इनको मल्टीप्लाई करो। जैसे हम बोलते हैं ना, सपोज मास ऑफ 1 बॉटल सपोज है 1 kg, तो मास ऑफ एक्स बॉटल का कितना होगा, तो आप बोलोगे 1x kg। तो ये एक्स क्या है, एक्स है द नंबर ऑफ अननोन बॉटल्स। तो यहाँ पर अननोन प्रोटॉन्स कितने हैं हमें नहीं पता, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने इसको नाम दिया है। तो 1x kg, यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू 1, मतलब क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है ये कि ये मास ऑफ प्रोटॉन है और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। बट total mass of protons and neutrons is called atomic mass. Atomic mass। लेकिन हमें पता है कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और एक भाषा में क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास। ठीक है, बिकॉज एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास लिख सकते हैं। सो मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास।
और एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? यूनिफाइड मास। इसका जो है यूनिट है यूनिफाइड मास या फिर AMU। लेकिन नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं 1 2 3, हमने ऐसा नहीं बोलते कि 1 1 1 यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं बोलते। ठीक है, जैसे 1 U अगर हम बोलते हैं तब वो मीन करता है एटॉमिक मास को। ठीक है, इसलिए नंबर का कोई यूनिट नहीं होता 1 2 3 4 5। ठीक है, हम सिर्फ 1 2 3 4 बोलते हैं। हमने ऐसे बोलते हैं 1x। अच्छा, 1 कोई एक ऐसा यूनिट है, 2 ऐसा कोई यूनिट है, 3 ऐसा कोई, ऐसे नहीं बोलते, सिर्फ डायरेक्ट 1 2 3 4 ऐसा। इसलिए नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। इसलिए जब भी आप बोलोगे कि सपोज सोडियम एटम का, सोडियम एटम, वेट, सोडियम एटम का अगर आपको मास नंबर पूछे तो आप बोलोगे 23। लेकिन जब आपको एटॉमिक मास पूछे तो आप क्या बोलोगे? 23U और AMU। गॉट इट? तो मास नंबर और एटॉमिक मास में न्यूमेरिकली इक्वल है, लेकिन द यूनिट्स आर नॉट सेम एंड डेफिनेशन ऑल्सो नॉट सेम। तो यहाँ से हमें मिल चुका है एटॉमिक मास का भी डेफिनेशन। ओके, एटॉमिक मास का डेफिनेशन भी मिल चुका है। इसके बाद मैं बात कर रहा था रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन A एंड Z समझ जाना, ठीक है? A मतलब मास नंबर और Z मतलब एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, फिर यहाँ पर इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे A इक्वल टू P प्लस N। बट वी नो atomic number is equal to number of protons, so therefore A equal to Z plus N, that is mass number is equal to atomic number plus number of neutrons। ओके, तो मैंने पहले बता दिया था ये फॉर्मूला, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको मैंने दिखा दिया। ओके, इसके बाद सिंबल के बारे में बात कर रहा था मैं कैसे लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट को। तो किसी भी एलिमेंट को लिखा जाता है ऐसे, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ये बॉक्स के अंदर होगा, एंड इट वुड बी नाइस इफ इट द बॉक्स इज ए स्क्वायर। अगर वो बॉक्स दिखने में स्क्वायर हो तो सुंदर लगता है। तो दिस इज द सिंबल, एंड सिंबल बॉक्स के अंदर होता है, और ये होता है मास नंबर यहाँ पर इस साइड में, और यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर। ओके, कुछ ऐसे लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट को। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल
सोडियम, सोडियम नहीं भाई, सोडियम बहुत हो गया। कैल्शियम, कैल्शियम को कैसे लिखोगे? कैल्शियम को लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, Ca, एटॉमिक नंबर कितना है 20, मास नंबर कितना है 40। मास नंबर बटे मास नंबर मतलब क्या, एटॉमिक मास ही, बस इसमें यूनिट नहीं होगा ऐसे, उसको ऐसे लिखा हो ऐसे, ओके। एंड इट वुड बी नाइस इफ इट्स ए स्क्वायर, स्क्वायर अगर बॉक्स स्क्वायर हो तो और भी सुंदर लगता है, लाइक दिस। इसके बाद जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कैसे लिखोगे? हाइड्रोजन को H, फिर एक छोटा सा बॉक्स, फिर यहाँ पर 1, क्योंकि मास नंबर 1 है, और यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर भी 1 है। अभी मास नंबर 1 कैसे है? क्योंकि A इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स कितने हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, तो Z लिख दो, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 0 होते हैं हाइड्रोजन में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है 1 प्लस 0 तो इक्वल टू 1, तो इसलिए मास नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हीलियम एटम has an atomic mass of 4U and 2 protons in its nucleus. न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव? हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव? तो आपका आंसर क्या होगा? तो हमें पता है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर इज इक्वल टू मास नंबर, therefore atomic mass will be equal to, sorry, mass number will be equal to only 4, यूनिट नहीं होगा, ओके। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 in its nucleus, so we have to find out number of neutrons. So using the formula, mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. Mass number is 4, number of protons 2 plus n. From here we got number of neutrons, that is 2, ओके। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। तो मैंने एटम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन तो बोल लिया था, बोर का, हाँ ये तो हो गया। फिर ये बोला, अच्छा इसके बाद कौन सा बोलूँ? अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूँ, आई होप आपको इसको यू कैन से कि ये थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा एक्चुअली, ओके। तो व्हाट वुड बी the electronic configuration या फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, electronic configuration of a positively charged
ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम, अच्छा पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयन लिख देता हूँ डायरेक्ट इसमें, ओके। क्वेश्चन मार्क, व्हाट वुड बी इट्स एटॉमिक नंबर? तो आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो बताया ही था, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। क्यों ट्विस्टेड है? बिकॉज यहाँ पर बोला है कि सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है, ना कि ये सोडियम एटम का। सोडियम एटम का तो पता ही है, सोडियम एटम का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है सॉरी ये एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे क्योंकि न्यूट्रल एटम है। तो KLm 2,8, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8, थर्ड शेल में मैक्सिमम 8। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमारा ऑलरेडी 10 हो चुका है, हमें बस 1 चाहिए, तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम 281। ठीक है, अभी सोडियम क्या करता है? अच्छा, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गंवाता है, मतलब लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन गंवा देता है। मीन्स नाउ इट इज़ नाउ 0, मतलब ये बंद हो गया ये शेल। तो बचा क्या उसका 28। तो ये होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आयन का, सोडियम आयन का। तो लिखो सोडियम एटम, सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है KLm 2,8,1। और सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, -1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम सोडियम आयन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है Kl 2,8। ओके, नाउ व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर? देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही भाग लेते हैं, ना कि प्रोटॉन्स, ना कि न्यूट्रॉन्स। तो जब भी कोई केमिकल ऐसा होता है, केमिकल रिएक्शन हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है भाग लेते हैं। वाई सो? नॉट वाई सो? इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज देखो, ये है एटम, इसके सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस में ये दोनों, और इसके साइड साइड में कौन है, इस सर्कल्स में, शेल्स में, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको एक बंद कमरे में एकदम बीचों बीच, ठीक है, आपको बांध कर रख दिया जाए, ओके, बांध कर रख दिया जाए, अच्छा बांध के नहीं, अच्छा बांधने की बात ही नहीं है। मान लीजिए कि आपका एक घर है ऐसा, उसमें एकदम मिडिल में हो आप, ठीक है, दिस इज यू, एंड इन द बाउंड्री, बाउंड्री मीन्स बाउंड्री नहीं बोलूँगा इसको मैं, वॉल के पास, ओके, एकदम वॉल के एकदम लग के है, वॉल के एकदम लग के है आपका दोस्त, फ्रेंड। सपोज ही और शी इज हियर एंड यू आर हियर, एकदम मिडल में हो आप, एकदम मिडल में, रूम के एकदम मिडल में। नाउ द डोर्स, चारों तरफ से दरवाजे हैं आपके रूम में, चारों तरफ से, फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम एवरी कॉर्नर, दरवाजे ही दरवाजे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हुए हो, आपका और आपका दोस्त यहाँ पर है, ठीक है। नाउ इट इज सेड दैट कोई एक ही बाहर जा सकता है, ठीक है, ओनली वन कैन गो आउटसाइड ऑफ दिस रूम। तो आप मुझे बताओ कि क्या आप पहले जा पाओगे या फिर आपका दोस्त पहले निकल जाएगा रूम से? तो आप बोलोगे भाई कॉमन सेंस वाली बात है, मेरा दोस्त ही निकल जाएगा बिकॉज वो दरवाजे के पास है, दरवाज़ा खोलेगा डायरेक्ट वो निकल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, मुझे दौड़ते दौड़ते मिनिमम 3-4 सेकंड तो लग जाएंगे दरवाजे तक पहुँचने के लिए, तो वो पहले चला जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हैं, एटम्स के एकदम सरफेस में रहते हैं, सरफेस में भी रहते हैं, सरफेस से तो दूर भी रहते हैं, मतलब रहते हैं। तो रहते जो हैं
तो ऑब्वियसली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एकदम मिडल में रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एकदम एकदम इस सरफेस के लग के रहते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रोटॉन निकल नहीं पाते हैं, कौन निकल जाता है पहले, इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। और कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन से शेल वाले इलेक्ट्रॉन, जो लास्टेस्ट शेल में है, लास्टेस्ट शेल मतलब कौन सा, सपोज इतने सारे शेल्स हैं यहाँ पर, इसमें से सबसे लास्ट वाला शेल जो होगा, सपोज ये वाला सबसे लास्ट शेल है, तो उस वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकते हैं और बाकी वाले नहीं जा सकते। कॉमन सेंस वाली बात है, जो सबसे पहले जो सरफेस के साथ होगा वही तो निकल पाएगा ना रूम से, ठीक है ना। सपोज दोस्त आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो कौन सा वाला दोस्त पहले जा पाएगा रूम के बाहर, तो आप बोलोगे भाई कॉमन सेंस वाली बात है, ये वाला दोस्त जा पाएगा फर्स्ट, फिर ये वाला सेकंड। लेकिन रूल क्या है, सिर्फ एक ही रूम के अंदर से निकल सकता है, इसीलिए ओके। तो सोडियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। इसके बाद और एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ both K and L shells of an atom are full, what is the total number of electrons, in the atom, present in the atom? तो ये आप बोलोगे भाई ये कैसा क्वेश्चन है, बोला गया है कि के और एल शेल पूल टोटली फिल्ड है, तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं प्रेजेंट एटम में। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि के और एल शेल फुल है। के और एल शेल फुल है मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट्स, उन्होंने ये बताया पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2, और दूसरे सेकंड शेल में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 8। तो पहले शेल में अगर 2 है, कम्प्लीटली फुल बोला मतलब 2 है मैक्सिमम, और सेकंड शेल में एल है, सेकंड मतलब एल शेल में अगर 8 है टोटल, तो अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 + 8 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस एटम में, समझे। क्योंकि बोला है कि एल और के शेल टोटली फिल्ड है, टोटली फिल्ड मतलब क्या, मतलब टोटली उनमें 2 इलेक्ट्रॉन जगह हो सकते हैं पहले वाले में, और दूसरे वाले में 8 जगह हो सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे यहाँ पर, 2 और 8 10, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, an element has 2 electrons in the M shell. What is the atomic number of the element? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा बता सकते हो। तो बहुत सोच विचार के बाद शायद आपका आंसर आ जाए, यू कैन ट्राई इट बाय पॉजिंग द वीडियो। तो बोला है कि एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के एल एम, नाउ इट इज इन दिस 2। अभी बाकी शेल्स में कितने होंगे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तो मैं बता दूं, बोर के पोस्टुलेट के अनुसार जब तक अंदर के जितने भी शेल्स हैं टोटली कंप्लीटली फिल्ड अप नहीं हो जाते हैं, तब तक तुम दूसरे शेल को ओपन नहीं कर सकते हो। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग, इसका मतलब क्या समझ आया जा रहा है कि इसका मतलब
ज़रूर के शेल और एल शेल कम्प्लीटली फिल्ड अप है, उसी कारण एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जगे हुए। समझे? इसका मतलब क्या कि के शेल में मैक्सिमम 2 है तो 2 ही है, और एल शेल में मैक्सिमम 8 जगह हो सकते हैं, मतलब टोटल एल है, इसमें 8 है मैक्सिमम। सो नाउ व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन्स? इट इज़ 12. So therefore electrons is equal to atomic number, which is equal to 12. Atomic number 12 is atomic number is 12 of that element, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम है ये, और फिर बोल सकते नॉर्मल एटम है। ठीक है। अभी मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूँ जिसमें 1 to 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ओके, तो यहाँ पर एक चार्ट आप देख सकते हो। तो एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 1। तो यहाँ पर के होगा सिर्फ 1। फिर यहाँ पर के एल एम एन लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये 2 है तो 2 होगा सिर्फ। ओके, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। 3 है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2, एल शेल में होगा 1, हो गया 3। फिर 4, इसमें 2 और इसमें भी 2, इसमें 5, 2 और इसमें 3, 2 इसमें 4, 2 इसमें 5, 2 6, 2 7, 2 8। जब तक कि ये फुल नहीं हो जाता completely, तब तक we won't use any other shells. Now we will use the third shell, 2 8 1 11 2 8 okay, 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। आटोमोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स जगह होते हैं, कैन बी accommodated. So now we have to use another shell to 8 8 2 अल्टीमेट शेल में मैक्सिमम 2 यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम 2 की जगह पर हम लिखेंगे 1, बिकॉज वी ओनली नीड 1। दिस 2 8 8 1 एंड इट विल बी 2 8 8 2।